सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हुआ आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो विषय में जाने से पहले आप जाने वचन की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम नए विषय को लेकर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सो आइए हम अपने विषय में जाते हैं। आज का विषय आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आपको थंबनेल में 4 तस्वीरें दिखाई दी गई है। सबसे पहली तस्वीर की मैं बात करूं तो वो सम्राट नेरो, जो रोमन एम्पायर था। रोम का शासक था, बड़ा ही क्रूर शासक था मेरे प्यारों। दूसरी तस्वीर ऊपर में अमित शाह की है, और तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ में रहने वाली लेडीज महिला ज्योति शर्मा, और एक हमारे भारत देश का नागरिक जिसका नाम है सुरेश चौहान, और वो एक न्यूज़ चैनल चलाता है जिसका नाम है सुदर्शन न्यूज़। मेरे प्यारों, आज मैं बड़ी अहम बात करने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से एंड तक इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा सम्राट नेरो, रोमन के शासक या राजा की। पहली सदी की कलीसिया जब बहुतायत से गिनती, विश्वास और वचन और आत्मिक जीवन में तेजी से बढ़ रही थी, उस समय ये नेरो शासक आया। मेरे प्यारों, इसने किया क्या, ध्यान देकर सुनना। रोम का शासक है, राजा है, खुद ही रोम को आग लगवा के और ये आनंद ले रहा था, मौज कर रहा था, और उस आग का सारा इल्जाम इसने मसीह विश्वासियों के ऊपर डाल दिया। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखें। ये सबसे पहली तस्वीर ये रोम का शासक सम्राट नेरो की है। आप देखें इसने खुद कैसे रोम को आग लगवा दी और उसका सारा इल्जाम मसीह लोगों पर डाल दिया, और बहुत सारे लोग मसीह लोगों के खिलाफ हो गए, उन्हें मारने लगे, उनका विरोध करने लगे। मेरे प्यारों, फिर इस शासक ने क्या किया, ध्यान देकर सुनिए। जैसे आज हम क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं, इस बंदे ने क्या किया, जैसे स्टेडियम में ऑडियंस बैठी होती है, तो उस समय भी एक स्टेडियम जैसा एक माहौल तैयार किया जाता था, क्रिएट किया जाता था, जिसमें दुनिया चारों तरफ में बैठती थी, और बीच में मसीह लोगों को छोड़कर भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था। और लोग जब उनको भूखे शेर या जानवर खाते थे तो कैसे तमाशा देखते थे, तस्वीर में आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या हुआ मसीह लोगों के साथ, वचन की गवाही देने के कारण, वचन बढ़ने के कारण, लोग भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को खंभों से बांधकर जिंदा जला दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बातें मैं आपको कब की बता रहा हूँ, आज से हजारों साल पहले की बातें। इतना मसीहों पर अत्याचार किया गया, इतना उनको सताया गया। तस्वीरें आपके सामने मैं कुछ इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपको इतिहास का जानकारी हो सके मेरे प्यारे। 2000 साल पहले से आप देख सकते हैं किस तरह से मसीह लोगों को तसीहे दिए, किस तरह से उन्हें सताया गया। लेकिन आप जान सकते हैं क्या आज इतना सताने के बावजूद मसीहत खत्म हो गई? ये 2000 साल पहले मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ, तो क्या आज मसीहत नहीं है? मेरे प्यारों, जितना मसीहत को सताया गया, मैं आपको बता दूं, उतना ज्यादा मसीहत, वचन, विश्वास और गिनती में आगे बढ़ा है। हालेलुया। अमित शाह, पिछले दिनों में मैं इसका एक भाषण सुन रहा था लुधियाना की रैली के दौरान। ये बोल रहा था, अगर पंजाब में भाजपा की सरकार आती है तो हम धर्मांतरण का पंजाब में नामो निशान मिटा देंगे, खत्म करेंगे। अगर भाजपा की सरकार आती है तो मैं एक बात कह दूं,
एक अमित शाह क्या हजारों अमित शाह आ जाए, लेकिन मसीहत को ना कोई रोक सकता है और ना कोई रोक पाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये काम किसी मनुष्य का नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। हालेलुया। इधर में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक लेडीज है जिसका नाम है ज्योति शर्मा। ये आए दिनों कोई ना कोई नई वीडियो, नया बवाल खड़ा करके सोशल मीडिया में आई रहती है। मेरे प्यारों, इसके जैसे कई आए कई चले गए। मैं आपको 2000 साल पहले का इतिहास बताया। मसीहत आज कम नहीं हुई, पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी में है। हालेलुया। मेरे प्यारों, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे विवाद मसीहों से शुरू से ही होते आ रहे हैं। ना परमेश्वर के वचन को कोई रोक सकेगा, ना रोक पाया और ना रोक पाएगा। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के कार्य को कौन रोक सकता है मेरे प्यारे। डरने की जरूरत नहीं है, खुदा आपके साथ है। वचन कहता है जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है। उठेंगे जरूर, थोड़ा समय विरोध करके परमेश्वर की शक्ति को पहचान कर खुद बैठ जाएंगे मेरे प्यारों। एक और व्यक्ति जिसका चौथे नंबर पर तस्वीर आपको बताया गया, जिसका नाम सुरेश चौहान, जिसका न्यूज चैनल है सुदर्शन न्यूज। ये भी आए दिनों कोई ना कोई मसीही लोगों के खिलाफ नया एजेंडा खड़ा करके उठ जाता है मेरे प्यारों। बहुत जहर उगलता है। मैंने कई इसके न्यूज चैनल न्यूज इसके सुने। इसको और तो कोई न्यूज नहीं मिलती, लेकिन ये मसीहियों के खिलाफ बहुत जहर उगलता है आए दिन ही मेरे प्यारों। मेरे प्यारों, रोमन का शासक मसीहत को खत्म नहीं कर पाया। कई ऐसे शासक आए, सिकंदर ने भी कोशिश किया मसीहत को खत्म करने की, लेकिन क्या उनके खत्म करने से मसीहत खत्म हो गई? आप सब जानते हैं मसीहत आज भी जिंदा है, जिंदा रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। जैसा आज ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा प्रेरितों के भी साथ कुछ काम हुआ। एक घटना मैं आपके साथ साझी करना चाहूंगा, फिर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। आप मेरे साथ पढ़ लीजिए प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय। प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर घटना क्या घटी। परमेश्वर के सेवकों को वचन की गवाही देने के कारण, सुसमाचार का प्रचार करने के कारण इनको पकड़कर महासभा के सामने में लाया गया। इनको कई बार धमकाया गया कि तुम यीशु मसीह के नाम का दोबारा प्रचार ना करना। बहुत बार इनको पिटवाया गया और पिटवा के फिर छोड़ दिया गया और धमकी दिया गया इस नाम का प्रचार ना करना। लेकिन चेले, जितना इन्हें दबाया गया उतना ज्यादा मसीहत का इन्होंने प्रचार किया और मसीहत उतनी ज्यादा बड़ी मजबूत हुई मेरे प्यारों। जब इनको पकड़कर महासभा के सामने लाया गया, इनको डांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इनको बहुत सारा लोग इनको धमका रहे हैं इस नाम का प्रचार न करना। तब उस भीड़, उस महासभा के बीच में एक समझदार व्यक्ति था जिसका नाम था गमलीएल। गमलीएल उनको एक बहुत अच्छी सलाह देता है जो मेरे भी दिल को छू जाती है, आपके भी दिल को छू जाएगी। उस भीड़ के सामने एक समझदार व्यक्ति गमलीएल नाम का, जो इनको क्या सलाह दे रहा है ध्यान देकर सुनना। 5 अध्याय हम उसका पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 38 वचन आप लोग सुने ध्यान से। प्रेरितों के कार्य 5 का 38। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। गमलीएल उस भीड़ को, जो मसीहों को, प्रेरितों को सता रही थी, पीट रही थी, गमलीएल क्या कह रहा है उस भीड़, उस महासभा को? मैं तुमसे कहता हूं तुम इन मनुष्यों से दूर ही रहो। क्यों बोलता है ध्यान देकर सुनना। दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का काम मनुष्यों की ओर से हो तब मिट जाएगा। ध्यान देकर सुनना, गमलीएल की कितनी अच्छी सलाह है। वो महासभा को कहता है जो ये काम प्रेरित या मसीह लोग कर रहे हैं, अगर ये काम इनकी अपनी बुद्धि या अपनी समझ या मनुष्यों की ओर से है तो ये आज कल परसों नरसों 6 महीने साल भर में खुद ब खुद मिट जाएगा।
और आगे वो क्या बोलता है, तुमको विरोध करने की जरूरत नहीं। अगर ये जो काम ये कर रहे हैं मनुष्यों की ओर से है तो ये अपने आप मिट जाएगा, अपने आप चौपट हो जाएगा। लेकिन 39 में वो क्या कहता है, ध्यान देकर सुनना। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम इन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। हालेलुया। गमलीएल कहता है यदि ये इनकी अपनी बुद्धि की ओर से है, मनुष्यों की ओर से है, तो ये खुद बा खुद मिट जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से है तो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम कदापि इसको मिटा ना सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, आगे वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। सो क्या कहता है, यदि ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम जमीन आसमान एक कर लो, फिर इस कार्य को तुम कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मसीह लोगों के खिलाफ होते होते कहीं परमेश्वर से लड़ने वाले ठहर जाओ। सो आप मुझे बताइए, परमेश्वर से लड़कर कभी कोई जीत पाया है? परमेश्वर का कोई सामना कर सकता है? इसलिए मेरे विश्वासी भाई और बहनों, घबराने की जरूरत नहीं। इन दिनों में मजबूत हो जाएं। आपके साथ कोई एमएलए, कोई स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। सो घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे ज्योति शर्मा, अमित शाह, नैरो सम्राट और सुरेश चौहान जैसे कई आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कार्य ना कभी रुका है, ना कभी रुकेगा और ना ही कोई रोक सकता है। चैलेंज है मेरा, रोक सकते हो तो रोक के दिखाइए। सो ये परमेश्वर का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है, मनुष्य का कार्य नहीं है। इसको कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारों। बहते हुए पानी को जब वो बहाव के साथ आता है, कोई रोक सकता है? किसकी हिम्मत के उसे रोक सके? सो परमेश्वर का कार्य कोई नहीं रोक सकता। सो परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं लास्ट में छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी पिता, जो आपके कार्य के विरुद्ध में कार्य करने वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा करके रखा, हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी बुद्धि को खोलें। मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह भाई बहनों के लिए। बहुत बार हम विरोध, सताव, ऐसे लोगों के जब भड़काऊ प्रचार आते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन हमें मजबूत होने में मदद और सहायता कर। जैसे तेरे सेवक नहीं रुके, हम भी नहीं रुकेंगे। परमेश्वर तेरा कार्य है और तू ही अपने कार्य को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और अति पवित्र नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।